आज हम साइंस के एक नए अध्याय चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमारा पर्यावरण मतलब पर्यावरण के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि सारे जीव जंतु जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों से सभी जीवित व्यक्तियों का निर्माण होता है। और क्या ये जीवित व्यक्ति से जो बनते हैं क्या वो कभी मर जाते हैं? तो फिर वो कहाँ जाते हैं? तो हम देखते हैं कि वो मरकर भी इसी दुनिया में रहते हैं और उनका जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह टूट टूट कर छोटा होता है, सरल रूप में आता है और फिर वो वापस मिट्टी में या इसी पर्यावरण में मिल जाता है। पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण की संरक्षण ज़रूरी है। अब इन सभी चीज़ों में सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो वह सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हमें घेरे हुए हैं वह पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि इसमें सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, पानी, तापमान, पहाड़, नदियाँ, सारी चीज़ों का सम्मिलन होगा। अब यह जो सारी चीज़ें एक जगह पे हैं तो वह एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी, ना कि एक दूसरे को तकलीफ़ देंगी। तो हमारे पर्यावरण में जब हम एक साथ सारे जीव जंतु और भौतिक और कारणों के साथ रहते हैं तो हम देखते हैं कि वह सभी हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। इसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कंटेंट कौन कौन से हैं? पर्यावरण वह सभी चीज़ें जो हमें घेरे रहती हैं। सभी अजैविक और जैविक घटक इसमें शामिल होते हैं। दूसरा, जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। आगे हम जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे और पारितंत्र या इकोसिस्टम जो है वो कैसे बनता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद है एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, जिससे आहार श्रृंखला और आहार जाल बनते हैं। इसे भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद है कि एक पारितंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है। और अंत में हम देखेंगे कि मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में क्या गिरावटें आ रही हैं, वह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कौन कौन सी वो समस्याएं हैं? जैसे ओजोन परत का ह्रास और कचरे का निपटान। इन सारी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण को इफेक्ट पहुंचाती हैं उसके बारे में अब हम विस्तार से एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पारितंत्र या इकोसिस्टम का मतलब क्या है। इकोसिस्टम एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसको कि डिफाइन करता है कि वह एक घर है। जैसे इकोसिस्टम ग्रीक वर्ड इकोस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है हाउस या घर। तो हम देखते हैं कि वैसा स्थान जहाँ पे कि हम रह रहे हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं। लेकिन एक पारितंत्र या इकोसिस्टम की जब हम चर्चा करते हैं तो आखिर उसमें मौजूद सारे जीव जंतु और अजैविक घटकों के बीच में जो इंटरैक्शन है आखिर वो क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि बेस्ट इंटरैक्शन का जो मॉडल है वो किस लिए है? भोजन के लिए। तो इसलिए इकोसिस्टम को वेल डिफाइंड किया गया है कि ईट हम क्या खाते हैं और बी ईटन हमें कौन खा जाता है। मनुष्य पे ही मत लीजिए, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी के रूप में देखिए कि क्या छोटे जीव जंतु क्या खाते हैं और उन्हें कौन खा जाता है। इसी से यह फूड चेन का इंटरैक्शन इकोसिस्टम में मौजूद है जो सारे घटकों को एक साथ मिला के जोड़कर रखता है।